जय हिंद दोस्तों, मस्त रमन कुमार चैनल में आपका स्वागत है। यदि ये हमारा वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो जाके फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो जाके सब्सक्राइब जरूर करिए। जी हाँ दोस्तों, 10th क्लास का VVI क्वेश्चन हम जानेंगे। क्वेश्चन क्या है? 5 + 9 + 13 + 17 ... .81 का योगफल ज्ञात करें। योगफल ज्ञात करना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। हल लिख देंगे यहाँ पर। हल के बाद क्या लिखेंगे? दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या क्या दोस्तों दिया है हम यहाँ पर लिख देते हैं। 5 + 9 + 13 + 17 ... प्लस कितना? 81 दिया गया है। तो इसको जो हम बनाएंगे, क्या बनाने? योगफल निकालने के लिए बोल रहा है। क्या निकालने के लिए बोल रहा है? योगफल। हम इसको क्या निकालेंगे? योगफल। योगफल निकालेंगे यानी SN निकालेंगे। SN के लिए हमको N की ज़रूरत पड़ेगा, तो N के लिए हमको AN निकालना पड़ेगा। AN फार्मूला पर बैठाना पड़ेगा दोस्तों। तो इसमें हम पहले तो A लिख लेते हैं। A बराबर कितना हो गया? 5। अब तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? D। D निकालने के दोस्तों D का फार्मूला क्या होता है? A2 - A1। तो A2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 और A1 कितना हो जाएगा? यानी 5। तो कितना हो जाएगा? यानी घटाएंगे तो 4। दोस्तों D बराबर कितना निकल गया? 4। अब उसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग? उसके बाद जी AN बराबर दे दिया है। AN बराबर कितना दे दिया है? 81। तो अब क्या करेंगे हम लोग? अब हम इसको चलो हल कर रहे हैं। तो दोस्तों हमको क्या निकालना पड़ेगा? AN। N निकालने के लिए हमको AN का फार्मूला बैठाना पड़ेगा। तो हम बैठा रहे हैं यहाँ पर AN। AN बराबर क्या हो जाएगा? A + N - 1D। अब दोस्तों AN का मान कितना दे दिया है यहाँ पर? 81। तो AN के जगह पर हम कितना दे देंगे? 81 बराबर A का मान दोस्तों यहाँ पर 5 निकला हुआ है, तो हम यहाँ पर देंगे कितना? 5 प्लस N का मान तो हमें पता ही नहीं है, तो N -1 गुण्य दोस्तों D का मान कितना निकल गया है? 4। तो यहाँ पर देंगे 4। अब 81 है बराबर 5 है, अब प्लस N को हम गुना करेंगे 4 को, तो 4N हो जाएगा। अब -1 को गुना करेंगे 4 से, तो 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको देखिएगा आराम से। तो 81 हो जाएगा बराबर 5 में से 4 को घटा लेंगे तो 1 हो जाएगा, अब प्लस 4 X हो जाएगा, यानी यह N हो जाएगा। ये N हो जाएगा दोस्तों, सॉरी कितना हो जाएगा? 4N हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इस 1 को इस साइड ले आते हैं, तो 81 प्लस में 1 है तो इस साइड आएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। अब बराबर कितना आ जाएगा? 4N। अब दोस्तों यहाँ पर जगह नहीं है, हम यहाँ पर बना लेते हैं एक बार। तो क्या दोस्तों 81 में से हम क्या करेंगे? 1 के घटाएंगे तो हो जाएगा कितना? 80। इधर क्या है? बराबर है तो बराबर देंगे। यहाँ पर 4N है तो हम क्या करेंगे? 4N देंगे। अब दोस्तों हमको N बराबर निकालना होगा ना, तो यहाँ पर दोस्तों एक बार सरिया के लिख लेते हैं। 4N बराबर 80। तो N बराबर कितना? 80/4 यानी 20 चौका 80। N का मान दोस्तों कितना निकल गया? 20। N का मान कितना निकल गया? 20। अब हम क्या करेंगे? SN निकालना पड़ेगा। SN निकालने से पहले एक बार हम क्या कर लेते हैं? इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं, फिर समझ के इसको क्या करेंगे? मिटा देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो जल्दी हम फिर समझ लेते हैं एक बार। तो दोस्तों सवाल में बोल रहा था क्या? इतना योगफल निकालने के लिए। योगफल अगर बोलेगा तो SN बराबर फार्मूला हमको लगाना पड़ेगा। SN बराबर अगर फार्मूला लगाएंगे तो N बराबर निकालना होगा। तो N का मान निकालना होगा, तो N का मान निकालने के लिए हमको AN का फार्मूला बैठाना पड़ेगा। तो वही बात हमने की है। यहाँ पर था A, तो A बराबर 5। तो उसके बाद D निकालना पड़ता, तो D का फार्मूला क्या होता है? A2 - A1। इसको आराम से दोस्तों घेर लीजिएगा, याद कर लीजिए, क्योंकि 16 फरवरी का ना परीक्षा है, तो याद कर लीजिए इसको आराम से। अब A2 कितना था? A2 9 था तो 9 लिख दिए। A1 5 था तो यानी 5 था तो 5 लिख दिए। इसको घटा दिए तो कितना हो गया? 4। अब D बराबर कितना निकल गया? 4। अब दोस्तों AN बराबर कितना दिया था? 81। अब इसको क्या किए? AN के फार्मूला पर इसको बैठा दिए। AN का फार्मूला आप लोग आराम से घस लीजिए, लिख लीजिएगा, अच्छा से याद कर लीजिएगा। AN बराबर A + N - 1D होता है। AN का फार्मूला होता है दोस्तों। तो AN बराबर कितना था? 81, तो 81 लिख दिए। A बराबर 5 था तो 5 लिख दिए। N का मान तो था ही नहीं, तो N का मान था लिखे नहीं। 1 तो 1 लिख दिए, गुण्य D का मान कितना था? 4, तो 4 लिख दिए। अब दोस्तों देखिएगा, इसी को हमने हल किया तो यहाँ पर देखिएगा N को हम 4 से गुना किए तो 4N, और इस 1 को हम गुना किए 4 से तो 4 हो गया। अब दोस्तों इसको 5 में से 4 को घटा लिए हैं तो 1 बच गया। अब इसी 1 प्लस में है तो इस साइड लिए तो माइनस में हो गया। 4N है तो 4N हो गया। दोस्तों 80 जो यहाँ पर था बस उसी तरीका से इसको उतार लिए, यहाँ पर घटा दिए हैं। 4N था तो 4N पहले लिख दिए हैं, बराबर 80 तो बराबर 80 लिख दिए हैं। अब N था तो N, ये 4 गुना में है तो उस साइड जाएगा तो भाग में चला गया, 20 चौका 80 हो गया, यानी N बराबर कितना? 20। अब हम क्या करेंगे? SN का फार्मूला पर बैठाएंगे। जी हाँ, पूरा देखिएगा सवाल को पूरा। अब दोस्तों क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे अब योगफल। अब
योगफल। अब योगफल निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पर लिख दिया। अब योगफल, योगफल क्या होता है दोस्तों, एस एन बराबर कितना हो जाएगा, एन बट्टा टू इंटू 2a इंटू एन माइनस कितना 1, और कितना हो जाएगा दोस्तों डी। कितना तो फॉर्मूला देखेंगे, एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 डी। अब इस पर क्या करेंगे, हम इसी पर बैठा लेंगे दोस्तों। एस एन तो एस एन लिखेंगे बराबर एन का मान कितना निकल गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 20, तो हम एन के जगह पर देंगे 20 बट्टा 2 है तो 2, यहाँ पर देखिएगा 2 है तो 2a का मान कितना निकल गया दोस्तों, 5 है तो देंगे यहाँ पर गुने 5, प्लस है यहाँ पर तो देंगे प्लस, एन का मान कितना निकल गया 20, तो हम देंगे 20 माइनस 1 और गुने डी का मान कितना निकल गया दोस्तों, डी का मान मिटा दिए हैं, डी का मान कितना निकला था 4, तो यहाँ पर देंगे कितना 4। अब दोस्तों देखिएगा, इसको काट दिए हैं तो 10 हो गया, यानी एस एन बराबर कितना 10। इसको गुना करेंगे 5 दूना 10 आप प्लस, इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा 19 और गुने कितना 4। अब इसको दोस्तों बना लेते हैं तो हो जाएगा 10, और हो जाएगा इंटू में 10 आप प्लस 19 को हम क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे, 19 चौका कितना होता है 76, 19 चौक कितना होता है 76, तो हम देंगे 76। अब क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर, यानी हो जाएगा 10 इंटू में कितना हो जाएगा, अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 86 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 86 दे देंगे। अब क्या करेंगे, इसको दोनों को गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 860, यानी योगफल कितना निकल गया दोस्तों, योगफल कितना निकल गया 860। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः इसका योगफल, अतः इसका योगफल कितना निकल गया दोस्तों 860। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया दोस्तों, क्या हो गया आंसर। आप जानते हैं अगला नंबर सवाल।